जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो जैसा कि आप सभी को पता है, बज चुके हैं 7:30 और हम इस समय एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करते हुए बहुत ही शानदार मैथ की क्लास लेके आते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहती है दोस्तों, बिल्कुल आपके एग्जाम को टारगेट करती है। ठीक है, आज दोस्तों क्लास में क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। आज आप लोग अपना टेस्ट देंगे और अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है और किस पे आपको कमांड बनानी है। तो शुरू से अंत तक वॉच कर लेना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करेंगे। आज थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का। अगर दोस्तों आपको प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ ले, पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ ले, पूर्ण संख्याओं का औसत, तो आप क्या करेंगे बताइए? पूर्ण संख्या का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत। अगर आपको पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो आपको क्या करना है बताएंगे सभी वीर? तो आपको करना है दोस्तों n-1/2 करना है। ठीक है, n-1/2 करना है जब पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? आपको प्रकृत 80 प्रकृत संख्या का औसत पूछा तो आप क्या करेंगे? n+1/2 करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला है दोस्तों इसका। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमें 80+1 करना है, 80+1 करना है, अपॉन में 2 करना है। 80+1 यानी 81, 81/2 कितना होगा? 2 कर लो भाई, 2 चौके 8। तो जैसा कि आप सभी को पता है, देखो दोस्तों 80 का आधा कितना होता है? 40 होता है, और 1 का आधा 0.5 होता है, तो 40.5 कितना होगा? 40.5। ठीक है, 40.5। हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोलता कि प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो एन खुद वही नंबर होगा। ठीक है, अगर आपको बोले कि प्रथम सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए तो n+1 करके आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखिए, फिलहाल इसका आंसर देंगे। साथियों इस क्वेश्चन का आप आंसर है ना ओरल भी दे सकते हैं दोस्तों, ओरल विदाउट यूज पेन और पेंसिल। ठीक है, आप इसका ओरल ही आंसर देख सकते हो। कैसे? क्योंकि आप सभी को पता है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले कितना आएगा? 15 आएगा। 15 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 में से 23 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 में 5 का भाग दोगे कितना 18, 90 में 5 का भाग दो 18, 18×5 90 है ना, 90 में 18 का भाग दोगे 5 आएगा, और 22 में से 5 घटाओगे तो 17 आएगा, और 17×7 119, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार वापस करके बताता हूँ। देखो ये वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 3 दिखा हुआ है, ये से 3 भाग करेगा तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 5 बनेगी, और 23 में से 5 घटाओगे तो कितना आंसर बनेगा? 18 बनेगा, और 18 में से आप 90 को भाग करोगे तो कितना आंसर बनेगा? 5 बनेगा, और 22 में से आप जब 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा, और 17 को जब इससे भाग करोगे तो आंसर आएगा 17×7 119। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन शुरू हुआ है, आप लोग इसका कमेंट करेंगे। आज क्वेश्चंस कंटेंट बहुत ही शानदार है आप लोगों के रिवीजन के लिए। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट करें तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। एक दुकानदार 12,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। उसने एक को तो 30% के लाभ पर बेच दिया और दूसरी को 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे पूरे लेन देन में दोस्तों, यहाँ पे पूरे लेन देन है। ठीक है, लेन देन, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ, ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों आप ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से बहुत इजी पड़ेगा दोस्तों। देखो उसने कहा 30% के लाभ पर, भाई 30% के लाभ पर कोई वस्तु बेची गई है, 30% के लाभ पर। ठीक है, और एक वस्तु को उसने बेचा है 20% की हानि पर, 20% की हानि पर। उसने ये भी कहा है कि मुझे जो प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं हुआ, मुझे न लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, मैंने जीरो में बेचा। ठीक है, अब देखो आप इसका अंतर निकालो, यहाँ पर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा है, तो अब आप इनका वो निकाल लो दोस्तों। देखो सॉल्व कर लो, 1 जीरो से 2 जीरो ये कहाँ से गए, तो टोटल कितना हुआ? 5:5R रेशियो। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है 12,000 रुपये में बेची, टोटल 5 रुपये में बेची, लेकिन वो कह रहा है 12,000 में, तो इसकी वैल्यू कितनी तरह की? यहाँ पे 24 से 120 के समथिंग हो रही है। ठीक है, देख लो कितना आ रहा है? 24 रुपये आ रहा है। यहाँ पे कितने गुना हो रहा है? 2400 गुना हो रहा है। आपको पूछा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, इसका भी क्रय मूल्य निकालो, इसका भी क्रय मूल्य निकालो, है ना। तो आप यहाँ पर भी 2400 से गुणा करो, 2400 से यहाँ पर भी गुणा कर लो, है ना, और 24 से यहाँ को भी गुणा कर लो। ठीक है, आपको दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 24 दूनी 4800, 4800 रुपये यहाँ पर आया इस वस्तु का क्रय मूल्य,
और 24×3 = 72, 7200 इस रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आया। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या है? 4800 और 72। किस ऑप्शन में है? 4800 और 72 ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, जहां पर आपको समझ में ना आए तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना, डाउट को मन में नहीं रखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करें। अगर ना समझ में आए तो वीडियो का कर्सर थोड़ा पीछे करें और आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, है ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझाया जाए ताकि आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस क्रैक कर सको, है ना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा अंत तक वॉच जरूर करना। इससे आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी कि आप किस टॉपिक में कमजोर है और किसको आपको मजबूत करना है। ठीक है, एक चतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है और एक दूसरा विकर्ण दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथियों, जब भी आपको समचतुर्भुज के दो विकर्ण दे रखे हो तो आपको उसका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो ध्यान रखना वही फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 d1 गुणा d2। d1 का मतलब डायगनल 1, डायगनल 2, यानी कि एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो 1/2 इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है दोस्तों, है ना। आपके जो मेंसुरेशन का पोर्शन आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, बेफिक्र रहिए। 2×3 = 6 और 8×3 = 24। तो आंसर क्या निकल के आया मेरे स्टूडेंट्स? 24 सेंटीमीटर। ये किस ऑप्शन में है स्टूडेंट? 24 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, बताइए। चलिए बताइए, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 104 सेमी है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। अगर आपने दोस्तों रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको सॉल्व करने आती होगी, है ना। तभी तो आप इसका ओवरऑल परिमाप प्लस करके बताओगे, बाकी ऐसे करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, मान लो मैंने त्रिभुज की भुजाएं मान लिया ए है, ये बी अनुपात है और ये सी अनुपात मान ली। मैं इनका अनुपात निकालूंगा। तो अनुपात अपन कैसे निकालने? अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आप सभी को पता है, इनका एलसीएम लेके अनुपात हम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 4×3 = 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका यहाँ से देखो, 2 की टेबल से इसको काटो, 2×6 = 12, कितनी बार गया? 6 बार। तो इसका अनुपात यहाँ 6 आ गया। इसका निकालो 3×4 = 12, इसका अनुपात आ गया 4 आ गया। इसका निकालो 4×3 = 12, ठीक है, तो इसका अनुपात 3 आ गया। तो टोटल कितना हो रहा है? 6 4 10 और 3 13, 13 हो रहा है। ठीक है, 13 हमारा टोटल 13 परिमाप हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है कितना परिमाप हो रहा है? 104 हो रहा है। तो 13 की वैल्यू 104 है। 13 73 13 7 91 13 8 104 गुना 8 गुना कितना? गुना 8 गुना। आपको पूछा क्या? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है मेरे वीरों? ये वाली है। तो 8×6 करना है। अगर आपको छोटी पूछता तो 3 का मल्टीपल 3 से गुणा करके निकाल देते। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। चलिए मेरे वीर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लास को अंत तक पूरा वॉच करना है। एक एक क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है और ये भी आपके सामने अल्टीमेट क्वेश्चन है साथियों। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। 3300 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 4 गुना, क्यू के 7 गुने और आर का 2 गुना है, बराबर है ना। तो आर का हिस्सा ज्ञात करिए। अगर आपने दोस्तों रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें अपन कैसे करें आप सभी को पता होगा। दोस्तों मैंने हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप लोग ये एनालाइज कर सको कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बस इतना पढ़िए, इनका रेशियो निकालो। ये लाइन पढ़ो और इनका रेशियो निकालो। पी क्यू आर का रेशियो निकालो इस लाइन को पढ़ के। एक तरफ है पी, ठीक है, पी कितना दे रखा है? 4p। 4p बराबर है Q7 के। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। जो भी मेरे भाई बहन डेली क्लासेस देखते हैं उन्हें पता है मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, जो क्लास डेली देखते हैं उन्हें पता है मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ दोस्तों, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कितना है? 7Q है ना, 7Q है, यहाँ पर 7Q है, बराबर किसके है? 2R के। 2R के। क्या आप इस यहाँ से पी क्यू आर का रेशियो निकाल सकते हैं ना इजीली? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी रेशियो क्यू रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों? अगर आपको निकालना शानदार तरीका बताऊं, इस 4 को छुपा लो तो 7 दूनी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14। ठीक है, अब किसकी छुपने की बारी? इस क्यू की छुपने की बारी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 4 दूनी 8। अब किसकी बारी है? अब इस आर की छुपने की बारी है, 7 चौके 28। ये आ गया रेशियो। ठीक है, अगर आप चाहें मेरे स्टूडेंट्स तो आप इसको है ना इजीली इसको मतलब छोटे रेशियो में कन्वर्ट, मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड आप करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए, इजी पड़ेगा। 2 7 14, 2 चौके 8 और इसको काटोगे 14 बार। टोटल कितना हो रहा है देख लो, 14 7 21 4 25, टोटल 25R हो रहा है। 25R हो रहा है। कितना कितनी राशि हो रही है? टोटल 25R। लेकिन वो कह रहा है 3300 है।
कितना कह रहा है वो 3300 बता रहा है, वो कितना बता रहा है 3300। तो यहाँ पर कितने गुना है दोस्तों आपको ये निकालना है, ठीक है। और आपको आर का हिस्सा पूछा, यानी कि इस 14 की वैल्यू पूछी है, 14 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये 25 इधर गुणा में था, इधर भाग में आएगा, और आपको किसका मान पूछा, 14 का मान पूछा है। चलो आप लोग इसको सॉल्व कर लो। 5 की टेबल से काट लो, 5 25, 5 की टेबल से काट लो, 5 अंक 30, 5 अंक 30 और ये 0, ठीक है। वापस 5 की टेबल से काट लो, 5 की टेबल से 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 30, 132 गुना 14 करना है आपको। क्या करना है, 132 गुना 14 करना, आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कर लो, आंसर क्या आएगा, गुणा कर लो दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, गुणा करके देखो। 14 दूनी 28 का 8, इकाई अंक 8 आ रहा है, 2 ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। 14 दूनी 28 की 8 कैरी 2, ठीक है। 14 तो 42, 42 और 2 50, 50 का 0 कैरी 5, अब 0 8 आ रहा है। अच्छा कहीं मिस्टेक किया क्या अपन ने, एक बार चेक कर लेते, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया अपन ने, एक बार चेक कर लेते, मुझे कहीं मिस्टेक लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, रुको। यहाँ पर कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे तो लग रहा है इसमें कैलकुलेशन तो ठीक कर रहे हैं अपन, है ना, कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं अपन, एक बार हटा देते हैं, कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं। हमें 14 ही के मान पूछा है ना, कर लो। 25 की टेबल से काट लें इसको, 25 से कम 25, 5 और 3 8, 25 3 75 और 25 दूनी 100, 25 दूनी 50 है ना, 14 गुणा 132 करना है। 14 दूनी 26, 14 दूनी 28 की 8 कैरी 2, 14 थी 42, 44 की 48 आ रहा लास्ट में, इकाई अंक ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 14 एकन 14 4 18, ठीक है। तो हमारा आंसर ये, हम सही कर रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मजा आ गया, ज़्यादा भी टफ नहीं था, ईजी था। और इस टाइप का क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में दोस्तों डाटा बदल बदल कर बार बार पूछा गया और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको हल्के में मत लेना। जो मेरे डेली क्लास देखते हो उन्हें पता है, कल भी मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए। कितने, 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको मैंने, बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि y3 - 1 विथ मतलब इनवर्स है x के, तो y बराबर 2 रखने पर x का मान 3 होता है, तो y बराबर 4 रखने पर x का मान क्या होगा भाई। मतलब वो कह रहा है ये जो x है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, किसके किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/y की पावर 3 - 1 के है, ठीक है। तो अगर अगर उसने कहा है अगर y का मान 2 रखने पर x का मान 3 होता है, कितना 3 होता है, कितना x का मान अगर 3 होता है, ठीक है, तो y का मान 4 रखने पर x का मान क्या होगा, यानी इसका x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये इसका इनवर्स है ना, तो अपन को इसको भी इनवर्स रखना पड़ेगा। पहले वो क्या कह रहा है, y का मान 4 रखने पर, y का मान 4 रखने पर यानी ऊपर y की पावर 4 की पावर 3 - 1 रखने पर, और y की पावर 2 यानी y की 2 की पावर 3 - 1 रखने पर ये क्या होगा, आपको ये पूछा सिंपल सा, बस इतना कर लो आंसर आ जाएगा। देखो ये तो 3x ऐसे का ऐसे ही मैंने लिख दिया अगेन, ये 3x ऐसे का, ये इधर प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, इधर कर रहा हूँ मैं एरो लगा के, ठीक है। और ये प्रोसेस कितनी होगी, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए, 64 होता है। 64 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 63, ऊपर 63 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 8, 8 में से 1 घटाओगे 7, ठीक है। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कर लो। 7 या 21, 21 बराबर 63x। अब ये x की वैल्यू निकाल लो आप लोग। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 21/63। अब इसको सोल्व कर लो। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 1/3 आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया दोस्तों कैसे किया भाई। कल जितने भी स्टूडेंट ने कल की क्लास देखी होगी उसमें मैंने ये इस टाइप के 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आरपीएफ एसआई में ना जाने कितनी बार पूछा, हर शिफ्ट में पूछा गया, वो भी डाटा बदल बदल कर, है ना। तो आप ये ना सोचें दोस्तों कि आपको इसको करना है। दोस्तों कांस्टेबल वालों को तो ये 100% करना है क्वेश्चन, और आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको टीसीएस का माइंड यही है कि एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं ना, एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं डाटा बदल बदल कर। आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, चाहे आप कितना भी डाटा बदल लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करने का तरीका आना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस, है ना। अगर हमें 2401 ये किसका स्क्वायर है, ये 49 का स्क्वायर है, कैसे पता किया, देखो 50 का कितना स्क्वायर होता है, 50 का 2500 होता है, तो ये एक कम है, एक कम है, एक कम है, तो हमने 9 का देखा, 9 का 81 होता है, तो लास्ट में इकाई अंक 1 आ रहा है, तो ये 49 का स्क्वायर है, क्योंकि 50 के बाद पहले क्या आता है, 49 ही तो आता है। 49 का इकाई अंक क्या है, 9 है, और 9 का स्क्वायर क्या, तो 81 होता है। 81 में यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर 49 लिखेंगे, यहाँ आ गया भाई 49, ये वैल्यू कितनी होगी 49, 49 डिवाइडेड बाय 882, और क्या देगा 26 गुणा 5, बस इसको सॉल्व कर लो। अब आपको पता है 26 गुणा 5 यहाँ पर भी गुणा है। अब आपको पता पहले बोर्ड मास रूल नियम क्या कहता है, हमारा बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि पहले ये डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर देखो 882 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है, गुणा
26 गुणा 5, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 49 की टेबल से काट के देखो, एक काम करो 7 की टेबल से काट लो, कोई दिक्कत। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, हाँ 7 की टेबल से काटो। 7 एकन 7 आएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 छंग 42 और 7 7 49, ठीक है। एक बार मैं इस डिवाइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 7 की टेबल से काट लो, 7 एकन 7 और 7 अट्ठे 56, ठीक है। 18, 25, 5 और 18, ये आपको करना है दोस्तों, ठीक है। 8 8 8 40 का 0, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, पहले कर लो भाई। एक काम करो, 18 को 26 से गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। 18 छंग 108, 18 छंग 108। पहले दोस्तों आपको 18 को 26 से गुणा करना होगा, फिर उसके बाद आपको 5 से गुणा करेंगे, इजी पड़ जाएगा दोस्तों, है ना। पहले 18 को 26 से गुणा करो, 18 छंग 108, 108 का 8 कैरी 10, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 और 10 46। अब 46 को 5 से गुणा करना है। इकाई अंक तो जीरो में आ रहा है, इकाई अंक तो जीरो में आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, कहीं गलती तो नहीं करी अपन ने। 49 देखें एक बार काट के, 7 एकन 7, 5 7 अठे 56, ठीक है। यहाँ तो सही है, यहाँ पर तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। 49, यहाँ तो एक काम करते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही मिस्टेक है ना, ऑप्शन ही मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 5 40 की 0 कैरी 4, 5 अंक 30 और 4 34 की 4 कैरी 3, 5 चौके 20 और 3 23, 23 240 होगा। कितना होगा? 23 240। एक ई ऑप्शन और लिख लो, 23 240, 23 240, 23 23 40 है ना, 23 40, ठीक है। 23 40 हमारा फिलहाल यही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही शानदार है। 184, ठीक है। हमारी ये बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है दोस्तों मैथ की, ठीक है। आप ये सीरीज अच्छे से कवर कर लेंगे ना मैथ की, तो आरपीएफ कांस्टेबल के आपके बेफिक्र एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है और 15% की छूट है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 है तो अतिरिक्त छूट कितनी प्रतिशत है? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो आप सभी को पता है कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि छूट किस पर दी जाती है। छूट तो गुरुजी अंकित मूल्य पर दी जाती है। कितने पर? अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। कितने पर मेरे वीरों? अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उसने कितने रुपए की छूट दी है? 25,000 रुपये का सामान था, अंकित मूल्य, उस पर 15% की छूट दी है ना। 15% की छूट दी है, यानी कि उसने 25,000 रुपये का सामान था, 25,000 रुपये का सामान था, उसने 15,000 की 15% की छूट दी, यानी 85% पे उसे बेचा है। 85% पे उसे बेचा है, ठीक है। 85% पे इसे बेचा है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ठीक है। अब 25 250 की गुणा 25 से कर लो, तो इनका गुणा कर लो आपस में, कितना आ रहा है? 1 जीरो पहले से लगा लो। 25 पंचे 125 की 5 कैरी 12, 25 अट्ठे 200, 210 और 212, 212। तो उसका जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस आई दोस्तों, यहाँ का एसपी कितना आया? उसने कितने बेचा? 21,250। लेकिन एक जगह और बेचा उसने, कितने का? 12,750 में बेचा है। वो कह रहा 12,700 में। तो यहाँ पर कितने का छूट आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये देखना आपको। चलो डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखो 0 का 0 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 5, 0 का 0 आएगा। 12 में से 7 घटाओगे 5 आएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 घटाओगे 8 आएगा। यानी कि 8,500 रुपये की छूट मिली है। 8,500 रुपये की छूट मिली है। किस पे मिलती है छूट? हमेशा मैंने कहा अंकित मूल्य पर। कितना निकाला आपने इस पर? 21,250। किससे पर? 21,250 पर। और आपको प्रतिशत में छूट चाहिए है ना, तो 100 से गुणा कर लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 जीरो से आप 1 जीरो काट लो, ठीक है। एक काम करो, 0 0 मत करो, 25 की टेबल से काट लो, इजी पड़ेगा और, ठीक है। 17 की टेबल से काटो, ठीक है। 17 एकम 17, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 17 दूनी 34, 17 पंचे 85, ये 1250 आ गया। इसको काट लो, 17 पंचे 85, ये 500 आ गया। कितना आ गया? 500। अब 25 की टेबल से काट लो, ठीक है, इजी पड़ेगा। देखो कैसे करना है। 25 दूनी 50, यहाँ आ गया। 25 दूनी 50, ये 20 आ गया, ठीक है। और 25 पंचे 125 और ये 0 आ गया। 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40। तो आपका ओवरऑल प्रतिशत कितना है? 40% है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइस कि आपको इजीली समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल। क्वेश्चन 185 बताइए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज, दोस्तों यह साधारण ब्याज है। क्या है मेरे मित्रों? साधारण ब्याज है, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या है? साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज पर 10 सालों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं की कितनी गुना हो जाए? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। आप सभी को पता है कि गुरुजी एक तरफ होता है मूलधन, जिसको आप लोग प्रिंसिपल कहते हैं,
और एक तरफ होता है मिश्र धन, जिसको आप लोग अमाउंट कहते हैं, ठीक है। कोई कोई धनराशि है, वो 1 रुपये थी, अब वो कितनी होगी, 7 गुना होगा। कितने गुना हो गया, 7 गुना। यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज मिल गया, यहाँ पर कितने रुपए का, 6 रुपये का ब्याज मिला। 6 रुपये का ब्याज मिला, कितने कितने सालों में, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में कितने का ब्याज मिला, 6 गुना। 6 गुना, ठीक है, 6 गुना ब्याज मिला है। तो वो बस यही तो कह रहा है कि 20 वर्षों में कितने गुना मिलेगा। 20 वर्ष में वो ब्याज कितने गुना, यहाँ पर कितने गुना हो रहा है, यहाँ पर कितने गुना, 2 गुना हो रहा है ना, 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना कर लो, मजा आ गया। कितना मिलेगा, 12 गुना हो जाएगा, 12 गुना। ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस इजीली समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मोहन किसी, दोस्तों यहाँ काम है, काम या कार कह लो, या कार है, ठीक है। मोहन किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। रोहन इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, कितना रोहन का पूछ रहा है। यदि मोहन की कार्य क्षमता रोहन से 40% अधिक है। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन। एक तरफ मोहन है और एक तरफ रोहन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं मोहन और यहां पर लिख रहा हूं रोहन, ध्यान से समझना। उसने बोला कि जो मोहन की क्षमता है ना, मोहन की, इस मोहन की क्षमता है वो रोहन की क्षमता से 40% अधिक है। 40%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40% की, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 होती है, ठीक है। किसकी क्षमता अधिक है, मोहन की क्षमता अधिक है। किसकी, मोहन की। मान लो अगर रोहन की 5 है तो मोहन की कितनी हो जाएगी, रोहन की 5 है तो मोहन की 7 हो जाएगी, क्योंकि इससे 40% अधिक है। बस ये डाटा यहाँ लिख लो। अब इसने क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़ी है, मोहन किसी कार्य को 28 दिन में करता है। 28 दिन में मोहन किसी कार्य को 28 दिन में कर रहा है। भाई अगर हम कार्य को क्षमता से गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, समय निकलता है। टोटल कार्य निकलता है कितना, 140। तो टोटल कार्य कितना हो गया, 140 हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई, ये पिक्चर क्लियर हो गई। अब आगे वो हमें क्वेश्चन में फिर क्या पूछ रहा है, रोहन इस कार्य को कितने दिन में करेगा। रोहन की क्षमता कितनी है, 5 है, और उस कार्य को करना रोहन का पूछ रहा है ना। रुको 1 मिनट, चलिए दोस्तों निकाल लीजिए। अब इजी क्वेश्चन है, हमें हमें रोहन का पूछ रहा है ना। एक ई ऑप्शन और लिख लो, रोहन का पूछ रहा है मैं ना, रोहन का पूछ रहा है 28 दिन, ठीक है। रोहन का हमें पूछ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करो। देखो आप सभी को पता है, जब हम कार में टोटल कार में क्षमता का भाग करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उस बंदे ने कितना काम किया है। तो 140 में उसकी क्षमता कितनी है, रोहन की 5 है, तो 5 का भाग करेंगे 28 पंचे 140, 28 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जब एक वस्तु के निश्चित विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता है तो 28% की हानि होती है। जब वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/3 भाग पर बेची जाती है तो वस्तु का लाभ गणना ज्ञात करिए। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए। बहुत ही शानदार और अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। साथियों कल हमारी जो जीके जीएस की क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल मेरी क्या थोड़े गले में दिक्कत थी, तबीयत खराब हो गई थी बहुत, है ना, और कुछ कंडीशन हो गई थी, तो इस वजह से मैं वो क्लास नहीं ले सका। आज मैंने कंटिन्यू करी है क्लास, है ना। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। देखो 28% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई, 28% की। भाई 28% की हानि हुई है। कोई भी चीज़ 100% होती है, ठीक है। अगर आपको उस पर 28% की हानि होगी तो आपने उसको कितने में बेचा, 72% में, है ना, 72 में, ठीक है। इस पर आपको क्या हो रहा है, 3/4 का एक, इस पे एक पे तो आप 3/4 पर बेच रहे हो और दूसरे को 4/3 पर बेच रहे हो। बस ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हैं आपको। चलो अब इसे कर लो। देखो देखो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 72% की हानि हुई। मतलब 100% की चीज़ थी, उस पर 72% की हानि पर बेचा, यानी कि हमने उसको 28% का तो लाभ गणना, हमको तो लाभ गणना ज्ञात करनी है ना इसमें। तो लाभ गणना अगर देखें तो 28% का ही होगा दोस्तों, है ना। इसमें 28% ही होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बाद 7% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, तो उसकी वास्तविक लागत क्या है। ऐसे क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछेगा। कौन कौन से, सबसे पहला तो आपको क्रय मूल्य दे देगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा, या तो आपको अंकित मूल्य दे देगा, है ना, या तो आपको छूट निकालनी होगी। ऐसा क्वेश्चन 2 ही 3 क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। जब भी स्टूडेंट्स आपको छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हो तो आप हमेशा लिख लो, इस कॉपी में कहीं बात ये लिख लो, तो हमेशा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आपको 100 - डी और 100 + डी करके निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, 100 - डी मतलब डिस्काउंट और 100 + डी, डी मतलब प्रॉफिट,
पी है ना, प्रॉफिट यहाँ पर, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे, डी मतलब पी, ठीक है। तो 100 माइनस डी यानी 80 रुपये की चीज़ बेची है उसने क्रय मूल्य, और यहाँ पर 60 पे 160 का लाभ हुआ, ठीक है। अब उसने किसकी वैल्यू दी, जिसकी वैल्यू दी उसको उससे कंपेयर कर दो। उसने कहा यदि वस्तु का अंकित मूल्य यानी 160 का मूल्य कितना दे रखा है, 160 का मूल्य 600 रुपये दे रखा है, 600 रुपये मूल्य, ये किसकी 160 की वैल्यू है आपको पूछा है। तो वास्तविक लागत मूल्य 80 का मान पूछा है, 300 आंसर दिख रहा है, ये तो इसका 2 गुना है, और ये इसका 2 गुना हो जाएगा, 300 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो लागत मूल्य आएगी, वास्तविक लागत मूल्य 300 रुपये आएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, बहुत ही शानदार। बावन बावन अच्छा 2,22,000 रुपये पर 12.5% की दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज करना ईजी है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ईजी है, कमेंट करेंगे। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताएं। आपको पता इधर मूलधन इधर मिश्र धन, ठीक है, और 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, 1/8, यानी 8 रुपये की राशि पर 9 रुपये का ब्याज मिला है। बस कितने सालों तक मिला है, ये 3 सालों तक मिला है। तो आपको यहाँ पे 3 क्यूब लगाना है, ठीक है। ये कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। इन दोनों का ब्याज कितना आ रहा है भाई, ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर निकाल लो। 729 का ब्याज कितने 512 माइनस करना है, 512 यहाँ पे माइनस कर लो, कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है पता चल जाएगा। 9 में से 2 घटाओगे 7 बनेगा, 2 में से 1 घटाओगे 1, और 5 में से 7 में से 2 और 5 घटाओगे तो 2, 217 रुपये का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया, आपको मूलधन दिया है, कितना दिया है, ये 5,22,000 है ना, 5,22,000, कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे, 5 लाख दोस्तों, 12,000 होगा, 12,000 होगा यहाँ, 12,000, 5,12,000 है यहाँ, 5,12,000, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है, कितने गुना हो रही है यहाँ पर देख लो, एक ये 1000 गुना हो रही है, कितने गुना हो रही है यहाँ पर, कितने गुना हो रही है, ये 1000 गुना हो रही है, कितने गुना हो रही है, ये इसकी 1000 गुना। तो आपको ब्याज का भी 1000 गुना करोगे, तब इसको जब आप 1000 से गुना करोगे, क्योंकि हमें ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन शानदार था क्वेश्चन। बताएंगे 190, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना दोस्तों, आपको दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और आप सभी को पता है चाल क्या होती है, बताइए आप लोगों को पता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय, और डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय होती है, ठीक है। तो भाई देखो, अब सापेक्ष इस केस में देखो दोस्तों, खंबे में ना तो लंबाई होगी ना ही उसकी कोई चाल होगी, है ना। तो इस केस में ट्रेन की लंबाई ली जाएगी और ट्रेन की ही समय लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसने 384 दे रखा है, और आपको सिर्फ 12 से डिवाइड ही करना है बस, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही आंसर दे रखे हैं और मीटर पर सेकंड में ही हमें पूछा है, बस ये करना और कुछ नहीं। देख लो, कर लो, 12 की भाग से कर लो, 12 3 36, 2 बचेगा, और 12 दूनी 24, ये आ रहा है 12 दूनी 36, 2 12 दूनी 32 सेकंड आ रहा है। इसमें क्या है, तो जो हमारा आंसर आया मेरे वीरों, वो कितना आया है, वो हमारा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर ई, 32 सेकंड। कितना आया, 32 सेकंड। ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों, और कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों। अगर मेरे वीडियो क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करेंगे और जल्दी से शेयर को सेशन कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से। क्लास को लाइक करेंगे एक बार जल्दी से, और सेशन को शेयर कर देंगे आप लोग अपने मित्रों के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रेफर करेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से या किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करिए दोस्तों, है ना, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों टाइम मैं बता देता हूँ, हमारी जो मैथ की क्लास चलती है एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करते हुए, वो 7:30 बजे चलती है, डेली 7:30 बजे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जीके जीएस की क्लास चलती है, जीके जीएस की आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को के लेवल को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस की क्लास चलती है कितने, 8 बजे लाइव चलती है ये क्लास, 8 बजे 8 PM पर लाइव क्लास चलती है, लाइव, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्लासेस अटेंड करनी है दोस्तों। अगर आप सही में डेडिकेट से पढ़ रहे हैं तो ये दोनों क्लास आपके एग्जाम को ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया जाता है, आपके रिवीजन के लिए बेस्ट कंटेंट है दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं डेडिकेट से, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपको अगर इस क्लास की फ्री पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, फ्री पीडीएफ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो स्टूडेंट, टेलीग्राम ग्रुप को, है ना।
वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी, जितनी भी अभी तक हमारी क्लासेस हुई हैं। ठीक है, कल साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। इसके बाद हमारी GK GS की क्लास है, वो भी आपको अटेंड करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।